वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट रूल के बारे में। प्रोडक्ट रूल इन डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल क्या होता है और इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन हैं, लेट से एक है एफ ऑफ एक्स, दूसरा है जी ऑफ एक्स, तो प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि मतलब एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, और आपको कहा जाए कि इनका डेरिवेटिव निकाल लो, मतलब डी ओवर डी एक्स निकाल लो, तो इसको आप कैसे निकालेंगे। ये कहता है कि आप एक का डेरिवेटिव ले लें, दूसरे को छोड़ दें, कि मतलब एफ ऑफ एक्स और साथ में जी डैश ऑफ एक्स, और फिर जी ऑफ एक्स को छोड़ दें और दूसरे का डेरिवेटिव ले लें, मतलब एफ का डेरिवेटिव ले लें। इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, इस पे कोई लागत नहीं है कि इसको पहले लिखें इसको बाद में। आप इसका डेरिवेटिव पहले ले लें, इसका ना लें, इसका पहले ले लें, इसका ना लें, ये आपकी मर्जी है, इस पे कोई लागत नहीं है। तो यही है प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन में। तो इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे कि अगर हम प्रोडक्ट रूल की मदद से किसी फंक्शन की डेरिवेशन निकालते हैं वो क्या आती है, और हम सिंपल उनको पहले प्रोडक्ट करके फिर उनकी डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो वो क्या आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, उसके बाद एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। इसकी हम पहले डिफरेंशिएशन निकालते हैं प्रोडक्ट रूल के हिसाब से। तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से डी वाई बाई डी एक्स, तो डी ओवर डी एक्स इंटू 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, उसके बाद एक्स क्यूब माइनस एक्स और प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, एक का डेरिवेटिव ले लेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, तो क्या लिखेंगे 3 माइनस एक्स, एक्स का स्क्वायर, उसके बाद डी ओवर डी एक्स, इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको छोड़ देते हैं और दूसरे का डेरिवेटिव ले लेते हैं 3 माइनस एक्स का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसका सिंपल ही डेरिवेटिव ले लेंगे। हम जानते हैं कि जो एक्स का डेरिवेटिव एक्स की पावर 3 है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3x की पावर 3 माइनस 1। उसके बाद इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव सिंपली 1 होता है, उसके बाद कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, हम जानते हैं, हम पिछले कर चुके हैं। ये सेम आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, उसके बाद माइनस 2x की पावर 2 माइनस 1, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये क्या आएगा 3x का स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव क्या है माइनस 2x। आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या होगा 339 एक्स का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 3, उसके बाद माइनस 3x की पावर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये प्लस होगा, उसके बाद माइनस 2x की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 2x। से पहले हम पावर लेंगे, x की पावर 4 है तो ये भी 4 है, तो क्या आएगा माइनस 5x की पावर 4। उसके बाद x की पावर कम कितनी है 2 है, तो ये 2 है, उसके बाद ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो ये 9 प्लस का ये प्लस का 1 10 हो गया, और ये 12x स्क्वायर। उसके बाद से x की बात करते हैं तो x सिर्फ यही है माइनस 2x और ये माइनस 3। ये आपका डेरिवेटिव है प्रोडक्ट रूल को यूज करते हुए। अब हम पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये होगा 3x क्यूब माइनस 3x, उसके बाद ये होगा प्लस 3, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स की पावर 5, उसके बाद माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर 3, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको इसको अरेंज करें, ये होगा माइनस एक्स की पावर 5, ये एक्स की पावर 3 और ये एक्स की पावर 3, ये होगा 4x की पावर 3, उसके बाद ये माइनस एक्स की पावर 2 और ये माइनस 3x और प्लस 3।
तो ये आपके पास y की वैल्यू है, तो dy बाय dx विच इज इक्वल टू d ओवर dx इंटू नेगेटिव x की पावर 5 प्लस 4x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। तो हम जानते हैं कि डेरिवेटिव में क्या करते हैं, पावर को हम पहले लिख देते हैं, तो पावर्स में से एक को कम कर देते हैं, उसके बाद इसकी क्या है x की 3 की, तो 3 आएगा, x की पावर 2 आ जाएगी, उसके बाद माइनस 2x की पावर 2 माइनस 1 आएगी, उसके बाद माइनस 3 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है, ये 0 आएगा, हम इसको नहीं लिखेंगे। तो इसमें इसका क्या आंसर आया है, नेगेटिव 5 x की पावर 4 उसके बाद प्लस 12x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब देख लें, यही आंसर जब आपने प्रोडक्ट रूल यूज किया था उसका भी यही आंसर आया था। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रोडक्ट रूल की मदद से इसका डेरिवेटिव निकालें या फिर आप इसको पहले मल्टीप्लाई करके इसका डेरिवेटिव निकालें, तब भी ये सेम ही आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। पहले हम प्रोडक्ट रूल की बात करते हैं, तो dy बाय dx विच इज इक्वल टू, ये सेम रखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 और डेरिवेटिव ले लेंगे इसका x प्लस 5 प्लस, इसको आप कर दें x की पावर नेगेटिव 1 प्लस x प्लस 5 प्लस 1 बाई x, और साथ में डेरिवेटिव किसका, x स्क्वायर प्लस 1 का, क्योंकि पहले हमने इसका डेरिवेटिव नहीं लिया है। तो इसका डेरिवेटिव लें, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, उसके बाद इसका डेरिवेटिव माइनस x की पावर माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस पहले आ गया और ये x की पावर माइनस 2 हो गया, उसके बाद प्लस x प्लस 5 प्लस 1 ओवर x, इसका डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा 2x, और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो x स्क्वायर डॉट x की पावर माइनस 2 प्लस x स्क्वायर माइनस x की पावर माइनस 2 प्लस 1, आप इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 ओवर x डॉट 2x, तो ये x की पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस ये x का स्क्वायर, ये नेगेटिव 1 ओवर x का स्क्वायर, और ये प्लस 1, ये प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 10x है, ये 10x हैगा, और ये x से कैंसिल, ये 2 आ गया, 1 प्लस 1 और ये 2, ये तो हो गया 4, ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, ये क्या हुआ 3x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, उसके बाद 10x प्लस 4। सॉरी, ये गलती हो गई थी, ये x स्क्वायर को x की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस आना था और ये माइनस होना था, तो ये माइनस प्लस से कट गया और आपका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। अब हम पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो क्या होगा x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x, फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x प्लस 5 प्लस 1 ओवर x। पहले हम इसको ऐड कर दें तो ये क्या होगा x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 1 ओवर x, तो ये y के इक्वल है। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dy बाय dx विच इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2, 5 का डेरिवेटिव 0, तो और ये क्या आएगा, ये होगा x की पावर नेगेटिव 1, तो नेगेटिव पहले आएगा ओवर x की पावर 2, नेगेटिव 1 में नेगेटिव ऐड करेंगे तो x की पावर नेगेटिव 2, तो नेगेटिव 2 को कैसे लिख सकते हैं 1 ओवर x की पावर 2, तो ये 1 ओवर 2 हमने लिख दिया। अब चेक करें कि जो हमने आंसर ये निकाला है और जो प्रोडक्ट रूल की वजह से हमने निकाला था, क्या ये आंसर सेम है? जी बिल्कुल सेम है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने क्लास फेलो के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.